फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर की थ्योरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहला थ्योरी है हमारा, फर्स्ट थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी। इनोवेशन थ्योरी किसने दी है? हमारी इनोवेशन थ्योरी दी है जोसेफ ए स्कम्पीटर ने। और इसमें क्या स्कम्पीटर बिलीव करते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। और इनोवेशन मतलब क्या? टू इंट्रोड्यूस सम न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन थ्योरी में इन्होंने 5 केसेस बताई हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू गुड, नए सामान का इंट्रोडक्शन करना, वो भी जो पहले से बाजार में मौजूद ना हो। तो पहला क्या है? न्यू गुड, जिससे लोग पहले से फेमिलियर नहीं थे। और अ न्यू क्वालिटी ऑफ अ गुड आर नॉट फेमिलियर, यहाँ पे लोग पहले से फेमिलियर नहीं थे। सेकेंड है हमारा न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा मेथड प्रोडक्शन का जो पहले कोई नहीं जानता था, या ऐसा मैंने मेथड ऑफ प्रोडक्शन बनाया कि कम समय में ही सारा काम हो जा रहा है। थर्ड है हमारा ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट। जब ये ऑनलाइन मार्केट आया तो फर्स्ट टाइम ये क्या था? एक कुछ नयापन था इसमें। पहले तो लोग को जाना पड़ता था मार्केट में, रियल में, लेकिन अब ऑनलाइन मार्केट के थ्रू आपके पास सामान आ जा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक इनोवेशन ही है। फिर न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आपको कोई नया सोर्स मिल गया रॉ मटेरियल के लिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, आपने भी यहाँ पे ऑनलाइन बस आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो आपने कुछ नया तरीका ढूंढा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का इनोवेशन हो गया। वहीं आपने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आपने अपने प्रोडक्ट में एक मोनोपोली बना ली, या जो मोनोपोली पहले से थी उसको तोड़कर आपने एक और जो अपने कॉम्पिटिटर था, जो पहले मोनोपोली था, आपने उसको हटा दिया, क्योंकि अब मार्केट में 2 प्लेयर आ गए। तो ये भी क्या है? न्यू ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और ये इनोवेशन थ्योरी का पार्ट है। इनोवेशन थ्योरी में क्या है? कुछ भी नया करना। जैसे कि मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, तो नया गुड ला दो, या कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लाओ, या कोई नया मार्केट खोल दो, या कुछ न्यू मेथड ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा, या न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हमारा इनोवेशन थ्योरी का पार्ट है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। आपने ये मोटिवेशन में पढ़ा होगा, डेविड मैक्लेलन की मोटिवेशन थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, उसका ही ये पार्ट है नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पहले जान लेते हैं ये किसने दिया है। ये दिया है डेविड सी मैक्लेलन ने। और ये क्या बताता है कि इंसान के अंदर जब अचीवमेंट की, उसको कुछ करने की चाह होती है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है और बेटर वे में करता है, जिससे कंट्री का भी फायदा होता है। इंटरनल मोटिवेशन, ह्यूमन वैल्यूज दैट लीड्स मैन टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। जैसे यहाँ पे बताया गया कि हमारी इंटरनल मोटिवेशन जो हमारे खुद के अंदर है, और हमारा क्रिएटिविटी, हमारी वैल्यूज हमें नए नए तरीकों को एक्सप्लॉइट करने में, अपॉर्चुनिटी को जानने में मदद करती है। पीपल विथ हाई नीड फॉर अचीवमेंट, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह होती है, बिहेव इन एंटरप्रेन्योरियल वे, और वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं, और एंटरप्रेन्योरियल तरीके में वो आगे चलते हैं। हाई स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और खुद एंटरप्रेन्योर भी बहुत सारा प्रॉफिट कमा पाता है। थर्ड है हमारा स्टेटस विड्रॉल थ्योरी। स्टेटस विड्रॉल थ्योरी है थर्ड हमारा। ये किसने दिया है? ई हेगन ने दिया है हमारा स्टेटस विड्रॉल थ्योरी। चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन देयर वैल्यूज, यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर वैल्यूज एंड स्टेटस आर नॉट रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। जब कुछ लोग होते हैं ना, जिनको सोसाइटी में लोग पसंद नहीं करते, वो बाद में जाकर कुछ ना कुछ अच्छा ही करके लाते हैं। ये स्टेटस विड्रॉल थ्योरी में बताया गया है, जो कि ई हेगन ने दी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है रेड पेन से, दे डू इनोवेट टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। वो इनोवेशन करते हैं कि लोग उनको सोसाइटी में जाने, उनके प्रति रिस्पेक्ट हो। इस थ्योरी के बारे में और पढ़ लेते हैं। हेगन ने 4 टाइप ऑफ इवेंट बताए हैं, 4 टाइप ऑफ इवेंट हेगन ने बताया है। पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल एलाइट ग्रुप फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेटस बाय अनदर ट्रेडिशनल ग्रुप। जब आपकी कोई पोजीशन थी
और आप भी बहुत एलाइट हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे, लेकिन दूसरे ग्रुप ने आपको हटा दिया फिजिकल फोर्स से। जैसे राजा महाराजाओं को क्या करते थे, दूसरा हरा के आ जाता था, तो उनके भी मन में भावना होती थी कि मैं कुछ ऐसा नया करूं कि मैं फिर से उसी पोजीशन पे आ जाऊं। तो फर्स्ट ये ही है कि हमें डिस्प्लेस कर दिया गया हमारी पोजीशन से, लेकिन मैं जब एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कुछ नया लाऊंगा, तो मेरी मार्केट में गुडविल होगी, लोग मुझे फिर से जानने लगेंगे। सेकंड है डिनिग्रेशन ऑफ वैल्यू सिंबल थ्रू सम चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर ग्रुप। ये भी होता है, जब आपकी वैल्यूज कम हो जाती है, लोग आपको पहचानना कम कर देते हैं, तो क्या होता है इन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर ग्रुप, जैसे कि सुपीरियर ग्रुप के एटीट्यूड में चेंज आने लगता है, आपको कोई नहीं पूछता है, तो आप भी नया करना चाहते हैं कि हम भी सुपीरियर पर्सन के बराबर आ पाए। इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटस सिंबल विद चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हमारे जो जो स्टेटस सिंबल है सबका बराबर नहीं होता है, इनकंसिस्टेंसी होता है, क्योंकि किसी के पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है। तो हम एक एंटरप्रेन्योर की बदौलत ज्यादा इकोनॉमिक पावर भी इकट्ठा कर सकते हैं और नेम फेम भी पा सकते हैं पीपल के बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट देकर। इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटस सिंबल ये हो गया। और फोर्थ है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड स्टेटस ऑन माइग्रेशन टू अ न्यू सोसाइटी। जब हम एक नए देश में जाते हैं या नई जगह पे जाते हैं, हम माइग्रेट करके, लोग हमें वहां कुछ नहीं जानते, हमारा भले ही कुछ स्टेटस बहुत अच्छा हो, लेकिन वहां लोग हमें कुछ नहीं मानते, क्योंकि हम दूसरी जगह से माइग्रेट करके आए हैं। लेकिन वहां पे स्टेटस बनाने के लिए अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उन सोसाइटी के लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देंगे, कुछ इनोवेटिव मेथड बताएंगे प्रोडक्शन का, तो जरूर वो लोग हमें वही फिर से इज्जत देंगे। यही ये 4 में बताया गया है इवेंट्स में जो हेगन ने दिया है। सो इसमें विथड्रॉल थ्योरी में अपने फोर्थ है हमारा सोशल चेंज थ्योरी, इसे मैक्स वेबर ने दिया है। इसमें रिलीजन और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंटरप्रेन्योर पे, ये बताया गया है। होप आपको ये चारों थ्योरी समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।